जी बिल्कुल, देखें इनको तो लाया इसलिए गया था ना कि जो जेरमी कॉर्बन वो जो एक पूरा यूरोप की पॉलिसी थी उसके अगेंस्ट चले गए थे, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो या साउथ एशिया हो, तो हर जगह पे उन्होंने कश्मीर के मसले पे उन्होंने बड़ा अग्रेसिव इंस्टांस लिया हुआ था। ये जो स्ट्रेमर साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं ये कह रहे हैं कि हम कश्मीर के मसले पे चूंकि इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, मोस्ट फेवर नेशन का मुआहदा हम जो नहीं कर सके थे ऋषि सुनक साहब वो करूंगा मैं, ये मतलब इंडियन प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। तो ये मतलब इसमें काफ़ी स्ट्रांग है और इनके जो रिलेशन है वो इंडिया के साथ इंप्रूव करेंगे, ये इंडियन प्रोपेगेंडा है। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि देखें कि इस वक्त जो यूरोप के यूथ की सिचुएशन है ये एड़ी चोटी का जोर लगा लें तो जो एक इंटरनेशनल सीन बना हुआ है, इस वक्त जो सीन बना हुआ है, चाहे वो लिबरल डेमोक्रेट हो, चाहे वो सेंट्रिस्ट हो, चाहे वो पॉलिश हो के स्ट्रेमर की शक्ल में लेबर पार्टी में इंस्टॉल हुआ हो, इन्होंने तो कहा ना कि जो अपनी स्टेटमेंट थी इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी कि मैंने लेबर पार्टी को रिफॉर्म कर दिया है। रिफॉर्म क्या कर दिया? उसको बिल्कुल बदल दिया ना, यानी उसका एजेंडा ही तब्दील कर दिया। वही कि मतलब लेबर पार्टी अगर बहुत ज़्यादा एंटी इसराइल थी तो बहुत ज़्यादा प्रो इसराइल हो गई, बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया थी तो बहुत ज़्यादा प्रो इंडिया हो गई। तो इस तरह उन्होंने फिर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि मैं मुल्क को भी इसी तरह रिफॉर्म कर दूंगा। अब आ जाएं आप इसमें कि रिफॉर्म होगा कहाँ। देखें एसएनपी के वोट बैंक तो वो सीट कम हो गई, स्कॉटलैंड की जो कॉम्प्रेस पार्टी है, सीट कम हो गया। अच्छा, जो उनका रेफरेंडम था वो उसमें बहुत आगे निकल गए थे और वहाँ पे जो इवन मुसलमान कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, इमिग्रेंट्स इसके अलावा भी हैं, वो सारे के सारे जो है ना वो नहीं चाह रहे थे, वो उन्होंने इवन ब्रेक्सिट के हक में वोट दिया था। मतलब वो ब्रेक्सिट मतलब लंदन के साथ जो पिछला रेफरेंडम हुआ था उसमें उन्होंने उसके हक में वोट दिया था। तो वो मतलब चाहते हैं कि यूरोपीय यूनियन में भी रहें, वो चाहते हैं कि यूके में के साथ भी बेहतर रिलेशन रहें। तो इवन जो ऋषि सुनक साहब हैं उनकी शिकस्त की भी बेसिक रीजनिंग यही थी कि वो बहुत ज़्यादा जो है प्रो इंडिया हो गए थे, बहुत ज़्यादा, लेकिन मुआहदा इंडिया के साथ वो भी नहीं कर सके। अच्छा, इंडिया की जो प्रोडक्ट हैं जो मोस्ट फेवर नेशन का मुआहदा करना चाहते हैं वो नहीं कर सकेंगे क्योंकि इंडियन इवन मेडिसिन पे उनके कहीं पे चेक एंड बैलेंस लगे कि ठीक नहीं है, बच्चे मरे, अफ्रीकी मुल्क में भी मरे, खुद यूके में भी इशूज़ आए, तो दवाएं उनकी बात ऐसी गई, उनकी कमोडिटीज़ में उसके भी इशूज़ चल रहे हैं कि प्रोडक्ट उनके म्यार की नहीं होती, उनके इमिग्रेंट्स पे भी ऑस्ट्रेलिया ने पूरा का पूरा जहाज़ ही वापस करना चाहा, सारी इलीगल चले गए थे और उन्होंने जाने से इनकार कर दिया जो उतरे थे वहाँ पे, उन्होंने हम तो नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे, मर जाएंगे यहीं रहेंगे। तो मतलब बहुत बेताशा लोग इंडिया छोड़ना भी चाहते हैं। अब जो लंदन में जो ये आए हैं इनका नंबर 1 इशू है इकोनॉमिक्स। जो 50% प्लस जो लोग हैं जितने भी सर्वे उसमें आया कि इकोनॉमिक्स मतलब लोगों को जो चीज़ हर्ट करती है उनके माशी मुफादात हैं और उसी से सारा